जय श्री होम्यो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज होम्योपैथिक रेपर्टरी के माइंड सेक्शन से बेड गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू इस रूब्रिक को पढ़ेंगे। इसके डिक्शनरी मीनिंग को भी समझेंगे और इसके सबटल मीनिंग को भी समझेंगे। होम्योपैथी में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से अंत तक जब आप देखेंगे तो इसके विभिन्न दवाओं में कौन कौन सी दवा कैसे गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू करता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें क्लिनिक में ये कैसे बोलता है, कैसे काम करता है। बेड यानी आराम की जगह, वांट्स ज़रूरत है, गेट आउट यानी बाहर निकलना चाहता है। गेट आउट का अर्थ है कि बाहर निकलना चाहता है। वांट्स टू गेट आउट कहाँ से, तो ऑफ बेड, बिस्तर से बाहर निकलना चाहता है। अब इसे आगे पढ़ते हैं। तो हम जब बेड को डिफाइन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि बेड का अर्थ है ए प्लेस ऑफ कंफर्ट, फ्रेंडली एंड सिक्योर्ड जोन। फ्रेंडली एंड सिक्योर्ड जोन, ये है बेड का अर्थ। और गेट आउट ऑफ बेड यानी वहाँ से वो निकल जाना चाहता है, यानी कि वह व्यक्ति जो आराम का जगह है, जो फ्रेंडली जगह है, जो सिक्योर्ड जोन है, वहाँ से वो बाहर निकलना चाहता है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है और विभिन्न दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो आप पाएंगे कि इस रूब्रिक के तहत सबसे 1 नंबर पर है बैप्टिसिया, ब्रायोनिया, कैम्फर, कैमोमिला, ग्राफाइटिस, हायोसियामस, लैक कैननम, लीडमपाल, मर्कसोल, वेरेट्रम और जिंकम। अब हम इन सारी दवाओं को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बैप्टिसिया को। तो आप पाएंगे कि ये बैप्टिसिया में आखिर कौन सी सिचुएशंस है। बैप्टिसिया का रोगी आछन्न मुद्रा में पड़ा हुआ रहता है अपने बेड में, और जब उसको बेड का डर होता है यानी फियर ऑफ बेड, और जब बेड में सफोकेशन फीलिंग करने लग जाता है, उसे लगता है कि अब दम घुट जाएगा, ये नौबत आती है, तब हम गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू लगाते हैं और इसके साथ बैप्टिसिया का कंडीशन बनता है। इसके बाद की जो दवा है वो है ब्रायोनिया। अब आप पाएंगे कि ब्रायोनिया का रोगी जो डेल्यूजन पुअर में है, एवैरिस है, बहुत ज़्यादा इसको काम की चिंता है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहता है, पर ये काम की इतनी चिंताएं हैं इसके पास कि ये बिस्तर पे पड़ा नहीं रह सकता है। रेस्ट करेगा सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि जब ये लेटता है तो इसको सुस्ती आ जाती है। ये सुस्ती है कुछ क्षण के लिए, जिसे आराम के रूप में ये लेता है, परंतु फिर जैसे ही इसे काम की चिंता होती है
कि हड़बड़ाकर उठता है और गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू, यानी वो काम पे जाना चाहता है और बिस्तर यानी कि कंफर्ट पोजीशन को छोड़ देना चाहता है। अब तीसरे नंबर पे जो दवा है वो है कैम्फर। कैम्फर, इसकी कुछ रूब्रिक्स को देखते हैं। उसमें है एंजाइटी स्लिप ड्यूरिंग, इसे सोते समय काफ़ी मन में बेचैनी होती है और इसको बिस्तर में डर भी लगता है। इसके साथ साथ जब ये नीचे की ओर लेटता है, फर्श पे लेटता है तो अच्छा रहता है, परंतु जैसे ही बिस्तर में लेटता है तो ये बहुत घबराता है, डरता है। और इन सभी रूब्रिक्स को जब हम सटाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ कैम्फर बचता है। तो ये रहा कैम्फर। अब अगली दवा है आपकी कैमोमिला। कैमोमिला, इसके लिए एक रूब्रिक और है, गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू डिलीवरी ड्यूरिंग। परंतु इससे पहले, डिलीवरी ड्यूरिंग से पहले जब हम देखते हैं तो एंजाइटी बेड इन, इसको बिस्तर में काफ़ी बेचैनी है और इम्पेशेंस पेन फ्रॉम, दर्द की अवस्था में ये काफ़ी अधीर हो जाता है। अब नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। तो ये है। और इसके साथ साथ जब डिलीवरी का केस बनता है तो डिलीवरी के केस में गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू डिलीवरी ड्यूरिंग। खास करके डिलीवरी का अर्थ तो कई है, परंतु मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में डिलीवरी का अर्थ प्रसव की अवस्था में लिया जाता है। तो उस काल में जो बेचैनी होती है रोगी की, उस काल में वो इस प्रकार बेचैन हो जाती है कि अब हमको यहाँ से ले चलो, हम भाग जाएंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, इतना दर्द सह रही है। तो वो इम्पेशेंस पेन फ्रॉम के वजह से ही गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू डिलीवरी ड्यूरिंग में रहती है। अब इसके बाद तीसरी दवा है, वो है ग्रेफाइटिस। चौथी दवा होगी। पहली दवा तो हमने बैप्टिसिया पढ़ा, दूसरी दवा पढ़ लिया ब्रायोनिया, तीसरी दवा पढ़ लिया हमने कैम्फर, चौथी दवा कैमोमिला और ये पांचवी दवा ग्रेफाइटिस। इसमें एंजाइटी बेडिंग, इसको भी बहुत बेचैनी है बिस्तर में। गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू है ही, परंतु इसके साथ इसको अलग करता है फियर इवनिंग बेडिंग, कि शाम के समय में जब ये बिस्तर में जाना ही नहीं चाहता है, इसको भूत प्रेत दुनियादारी का बहुत डर। ग्रेफाइटिस को ज़्यादातर स्पेक्ट्रम, ये क्या कहते हैं, डेविल और भूत घोस्ट, इन चीज़ों का इसको काफ़ी डर है शाम में, तो ये बिस्तर में जाना नहीं चाहता। तो ये रहा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हायोसियामस को, बहुत ही मस्त दवा। और बेड रिमेन इन डिजायर टू, ये पड़ा रहेगा बेड में, लेकिन जब चिल की स्थिति आएगी तो ये गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू चिल ड्यूरिंग। चिल क्या है? अब हम जब चिल को समझते हैं तो हीट की कुछ अवस्थाओं को देखते हैं। नॉर्मल जो हीट है, इससे थोड़ा जब हीट बढ़ जाता है तो जो गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको हीट पोजीशन में लेते हैं, गर्म, थोड़ा ज़्यादा गर्म, हॉट हो जाता है। और जब नॉर्मल से बिलो जो टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा बिलो हुआ, कूल से भी नीचे चला जाएगा, तो वो हो जाएगा चिल।
तो जब नॉर्मल पोजीशन से बिलो पोजीशन की तरफ जाने लग जाता है सिचुएशन, तो हायोसैमस को जो है वो गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू, वो भागना पसंद करेगा। ना ना ना, यहाँ तो मार देगा हमको। इसको फियर बिट्रेड हो जाता है तब। जब तक नॉर्मल तक है तब तो वो बेड में है, हैं। नॉर्मल से ज़्यादा जब जैसे ही वो डाउन पोजीशन में गया कि इसको गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू में ये चला जाता है। ये रहा इसका। अब हम पढ़ते हैं लैक कैनेनम को। लैक कैनेनम के क्षेत्र में ये जो लैक कैनेनम है, इसमें निगेटिविटी बहुत भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, डर से भरा हुआ और नकारात्मक स्वभाव। ये गंदा अपने को महसूस करता है, डिल्यूजन, डर्टी ही इज़, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये नकारात्मक जो है, तो इसको ये लगता है कि कहीं न कहीं रोशनी मिले, कुछ न कुछ अच्छा चीज़ मिले, इसके लिए ये भाग दौड़ करता है। ये आराम में रहना नहीं चाहता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए लाइट डिजायर करता है और गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू। आप देखेंगे कि लैक कैनेनम का जो रोगी है वह नकारात्मकता से भरा हुआ है, वह गंदा है, डेलूजन सिक बीइंग, वह बीमार है और फेल हो जाएगा। फियर, फेल्योर और निराशा, इसमें ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में हैं। और जब ये लाइट डिजायर करता है इसके लिए, ये इससे निकलने के लिए, तो गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू, यानी ये आराम की अवस्था में पड़ा रहेगा तब तो ये डरते रहेगा, घबराते रहेगा, इसलिए वहाँ से ये निकलना चाहता है। अब अगली दवा को पढ़ते हैं, वो है लीडम पाल। आप लीडम पाल को जब पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि डेलूजन स्पेक्टर्स, इसको भी भूत प्रेत काफ़ी दिखाई पड़ता है और इसको भी आइडियाज़, इसके बहुत सारे आइडियाज़ इसके दिमाग में आते रहते हैं काफ़ी। जैसे ही आंख बंद करेगा अनेक प्रकार के विचार, भूत प्रेत देखता है, मन इसका उचट जाता है और ये बिस्तर से भागने की कोशिश करता है। ये रहा लीडम पाल की स्थिति। तो अब हम पढ़ते हैं मर्कसोल को। मर्कसोल को शाम में बिस्तर में डर है, हैं। शाम में ये बिस्तर में डरता है और क्या करता है, तो इसके साथ साथ फैंसीज, फियर ऑफ इवनिंग इन बेड, फियर बेड ऑफ द, तो बिस्तर में जाना ही नहीं चाहता, उससे जाने से पहले ही काफ़ी घबराता है और सफोकेशन इसको फीलिंग होती है इवनिंग में, ये सोने से डरता है। तो इस प्रकार से मर्कसोल देते हैं। अब आते हैं वेरेट्रम की स्थिति। वेरेट्रम की स्थिति बहुत ही, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू सेरेब्रल मेनिंजाइटिस। आपको जान के इसमें लगेगा कि इसमें वेरेट्रम अकेली दवा है। अब आप पाएंगे कि मेनिंजाइटिस है क्या, तो मेनिंजाइटिस जो ब्रेन का जो कवरिंग है, यानी ब्रेन को जो ढकने वाली झिल्ली है और स्पाइनल कोड को जो ढकने वाली झिल्ली है, ज्वाइंट रूप से इसको मेनिंजिस कहते हैं। और इसमें जब इन्फ्लामेशन होता है
तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब आप पाएंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण हैं इस तरह के रोग में। तो अचानक बुखार का बढ़ जाना, माथा में दर्द होना, बहुत तेज़ दर्द, और गर्दन में अकड़न होना, उल्टी की टेंडेंसी होना, लाइट से सेंसिटिव होना, लाइट अच्छा नहीं लगता है, और बहुत सारा कन्फ्यूजन होना। ये जो लक्षण है वो मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं। अब आप पाएंगे कि ऐसी स्थिति में जब रोगी भागना चाहता है तो हम उसको वेरेट्रम देते हैं। ये वेरेट्रम का लक्षण है ऐसी स्थिति में जब भागने लगता है। अब आते हैं जिंकम को पढ़ते हैं। जिंकम जो है सुपरस्टिशियस है। बेड, गेट आउट ऑफ बेड, वांट्स टू। ये क्यों भागना चाहता है? क्योंकि यह अपने को आरोपी समझता है। गलती हमने नहीं किया फिर भी हमको लोग गलत मानते हैं। डिल्यूजन एक्यूज डिसीज, जैसे वही जो है सो अपराधी है और उसको ये लगता है कि हमको अपराधी कह के सबको मिल के मार देगा। तो डिल्यूजन मर्डर्ड विल बी मर्डर्ड ही। तो ऐसी स्थिति में वो बैठा कैसे रह सकता है, आराम से कैसे रह सकता है? तो इसलिए वो बेड, गेट आउट ऑफ बेड, वांट्स टू करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।